होली के त्योहार की एक कथा जुड़ती है द्वापर में महाभारत के सबसे बड़े दानवीर खाटू वाले श्याम बाबा से। खाटू धाम में महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बर्बरीक का शीश विग्रह खाटू में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था और यही वजह है कि यहाँ हर साल होली से पहले भव्य मेला भी लगता है। खाटू श्याम जी का होली मेला विश्व भर में प्रख्यात है। आइए आपको दिखा देते हैं इस मेले के दौरान खाटू पर चढ़ा श्याम रंग। खाटू श्याम का दरबार श्रद्धा के रंगों से सराबोर है। श्याम बाबा मंदिर में फागुन के अद्भुत अलौकिक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। खाटू धाम में चल रहे होली के महाजश्न में शामिल होने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले में खाटू श्याम जी का ये पावन धाम मौजूद है। खाटू श्याम जी का मेला विश्व में विख्यात है। खाटू धाम में हर साल फागुन में लगने वाले इस मेले में देसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। खाटू धाम में पांडव महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का शीश विग्रह रूप में विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बर्बरीक का शीश विग्रह खाटू में फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था। यही वजह है कि यहाँ हर साल फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मुताबिक खाटू धाम में मेले के दौरान रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे एकादशी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बाबा के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु निशान लेकर जत्थों में बाबा के जयकारे लगाते पहुंच रहे हैं। इस समय खाटू में होली के रंग उड़ रहे हैं। खाटू नगरी की हर एक गली श्रद्धालुओं से लबालब है। इसको तो बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। वो श्रृंगार करके बाबा एक एकादशी का आह्वान हो जाता है, उसी से बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी अपने हिंदू पर्व में मानते हैं। एकादशी ये साक्षात विष्णु का रूप है, वैसे बर्बरीक बोलते हैं इनको। तो ये विष्णु है, तो विष्णु भगवान विष्णु होने के कारण इनकी एकादशी का ये पर्व मनाया। फागुन मेले के 8वें दिन श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार बेंगलुरु से मंगवाए गए विशेष गुलाबी फूलों से किया गया। फागुन मेले के दौरान रोज श्याम बाबा की 5 बार आरती की जाती है। सुबह 5:30 बजे श्याम बाबा की मंगला आरती, सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 12:30 बजे भोग आरती, शाम 7:30 बजे संध्या आरती और रात 10 बजे शयन आरती होती है। भारी भीड़ के कारण बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर के पट देर रात तक खुले रहते हैं। बता दें कि खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक है। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय बर्बरीक को अपनी माता से महाभारत युद्ध के बारे में मालूम हुआ। बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने की बात कही तो उनकी माँ ने कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ना। माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें 3 दिव्य बाण वरदान में मिले थे जो कि अभेद्य थे, यानी ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आते थे। बर्बरीक इन 3 बाणों की वजह से अजय योद्धा रहे। जब वो महाभारत युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे, उस समय उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई।
बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि वो महाभारत में कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे, हारे का सहारा बनेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार होगी और ऐसे में अगर बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव से युद्ध जीत नहीं सकेंगे और धर्म की हार हो सकती है। पांडवों और धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका कटा हुआ सिर दान में मांगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं शीश काटकर तो दे दूंगा, लेकिन मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भी इस बात के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर बर्बरीक का सिर रख दिया, जहां वो महाभारत का पूरा युद्ध देख पाए। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना नाम श्याम वरदान के रूप में दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे और खास तौर पर हारे हुए भक्तों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से पूरी हो सकेंगी। मान्यता है कि खाटू श्याम जी का धाम वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने बर्बरीक का कटा सिर रखा था। महाभारत का युद्ध बीते हजारों साल गुजर गए, युग बदल गया। श्री कृष्ण के वरदान और आशीर्वाद से आज देश और दुनिया में असंख्य भक्तों के मन में श्याम बाबा के लिए अगाध श्रद्धा है। हर साल होली से पहले श्रद्धा के इन्हीं रंगों को समेटे दुनिया भर के भक्त खाटू धाम में हाजिरी लगाने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।